अगर हम हैवी पीरियड्स के बारे में बात करें, इसका कारण और इलाज इस पर बहुत डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र क्या है। बहुत यंग एज में टीनेजर जो पेशेंट्स आते हैं, गर्ल्स आती हैं, उनके हैवी पीरियड सिंपल प्यूबर्टी मेनोरेजिया होता है, और क्योंकि ओवरीज इतनी मैच्योर नहीं हुई कि वो नॉर्मल हार्मोन प्रोड्यूस करें, तो उसका अगर सिंपल ट्रीटमेंट करें, नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट करें, तो वो अपने आप से भी एज के अकॉर्डिंग ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हैवी पीरियड्स आपको 20 से 40 इयर्स की एज में आ रहे हैं, तो उसका कारण पता करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैवी पीरियड्स के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर हो सकता है कि कुछ भी ना हो, यूट्रस के अंदर एक सिंपल छोटी सी ग्रोथ हो जिसे हम पॉलिप बोलते हैं। कभी कभी फाइब्रॉइड्स बहुत बड़ा रीज़न होते हैं हैवी पीरियड्स का। एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास एंडोमेट्रियोसिस जो चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, ब्लड से भरी हुई सिस्ट होती हैं ओवरी में, उसके कारण भी हैवी पीरियड्स होते हैं। तो अगर हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, आपको फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है और पॉलिप है, और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और कर नहीं पा रही हैं, तो इसके बहुत सिंपल इलाज हैं। क्योंकि लोगों में बहुत डर है, डॉक्टर के पास जाएंगे बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी और हिस्ट्रोस्कोपी, जिसमें कोई कट भी इन्वॉल्व नहीं है, उसके ज़रिए इस चीज़ का इलाज डिपेंडिंग ऑन द रीज़न पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको हैवी पीरियड्स 40 की एज के बाद आ रहे हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। वो ज़रूर आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बताएंगी, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग की थिकनेस क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पैप्समियर जो यूट्रस के माउथ से, सर्विक्स से स्मीयर टेस्ट होता है, वो तो हम सभी कराते हैं 2 ईयरली 3 ईयरली, लेकिन एंडोमेट्रियल बायोप्सी कोई भी नहीं कराता है। तो अगर अंदर की लाइनिंग थिक है, तो उसके लिए टुकड़े की जांच या एंडोमेट्रियल बायोप्सी की ज़रूरत है, वो ज़रूर कराइए, क्योंकि वो ही एक ऐसा टूल है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि यूट्रस के अंदर कैंसर तो नहीं बन रहा। क्योंकि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लैप्रोस्कोपी के ज़रिए हर चीज़ का इलाज संभव है। तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराइए, गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और इसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी के द्वारा पॉसिबल है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.